नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हल छठ व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, हल छठ माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ का गांव से शहर तक बहुत बड़ा व्यापार फैला था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। सेठ जी का मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण गणेश जी ही हैं। सेठ जी नियम अनुसार रोज नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करते, उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, और नहीं तो वह अपना टाइम खराब करते हैं। आज देखती हूँ कि यह कैसे गणेश जी का पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन खोदकर उसमें दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं, तो वह सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन सेठ जी गणेश जी को भोग नहीं लगा पाते, इसलिए खाना भी नहीं खाते और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा। सेठ का पूरा दिन निकल जाता है। सेठ की भक्ति में श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वह एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू उसमें डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और मिट्टी खोदने लगते हैं। जहां उनको सपने में दिखा था वहीं खोदते हैं। वहीं उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ती है। सेठ जी गणेश जी को निकालकर नहलाकर पूजा करते हैं और मंदिर में स्थापित करते हैं और सारी बात सेठानी को बताते हैं। जब सेठानी यह सब बातें सुनती है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। सेठानी को अपने गलती का एहसास होता है। फिर सेठानी सेठ जी को सारी बात बता देती है और सेठ जी से माफी मांगती है। इसके बाद सेठानी का भी मन बदल जाता है और वह भी सेठ जी के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करने लगती है। गणेश जी की कृपा से उनका घर धन दौलत से भर जाता है। चारों दिशाओं में सेठ जी का यश बढ़ता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, हल छठ माता की जय हो।